प्रिय भक्तजन, कल की कहानी दुर्संधि का पुत्र सुदर्शन पहुंच गया स्वयंवर के स्थान पर। आज 20वां अध्याय में देखिए अब कैसे विवाह होता है, इसी का वर्णन है। ये श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंद का आज 20वां अध्याय है, जिसमें दुर्संधि का पुत्र सुदर्शन बहुत कष्ट में है, क्योंकि उसके सौतेला नाना वीरसेन सौतेला नाना युधाचित अपने नाती को राजगद्दी पर बैठा दिया, वीरसेन को मार करके। उसी तरह से आज की कहानी में अब देखिए आगे क्या होता है। जब वहाँ पहुँचा है सुबाहु के पास सुदर्शन, तब आपसे प्रार्थना है और आपका अभिनंदन है। मैं हृदय से आप लोगों को स्नेह और प्यार बांटने के लिए और आपका स्नेह और प्यार सदा पाने के लिए आपसे आग्रह और विनती अनुग्रह करता हूं कि मुझे सब्सक्राइब करके उत्साहित करिए, ताकि ये कथा को मैं परंपरा रूप से चलाते चलाते अपना उम्र बिता दूँ। ठीक है, अच्छा, आशा है कि आप जरूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। आज है 20वां अध्याय। 20वां व्यासुवाच एति वादिनी भूपाली केरलाधिपतो तदा प्रतिवाच महाभागम युधाचिद विपार्थिव नीतिरिय महिपालम यद्वृति भवानीहं समाजः पार्थिवानां वै सत्यवाग्वी जितेन्द्रियः योगेषु वर्तमानेषु कन्यारत्नं कुलोद्वः आयुगयो अहर्ति भूपाला नान्योऽयं तव रुच्यति भागं सिंहस्य गोमायुर्भोक्तुर्मर्हति वा कथं तथा सुदर्शनोऽयं वै कन्यारत्नं किमर्हति बलं वेदो हि विप्राणां भुभुज चापयं बलं किमनान्याप्यं महाराजं बभ्रीम्यहमधुना बलं शुक्लं यथा राज्ञं विवाहे प्रकीर्तितं बलवानीव गृह्णातु नावलस्तु कदाचनं तस्मात् कन्यापनं कृत्वा नीतिरत्र विदित्याम अन्यथा कलह काम भविष्यति मयि भुजाम एवं विवादे संवृते राज्ञं तत्र परस्परम् आहुतस्तु सभा मध्ये शुभा हुर्निपसत्तम समावय निरुपम सर्वे चमचुस्तत्वदर्शिनः राजनीतिस्त्वया कार्यं विवाहे अथ समाहिता किंगति चिकीर्षितं राजतद्वद्वश्व समाहितं पुत्र्याः प्रदानं कस्मैति रोचते निपचेतसि सुबाहुरुवाच पुत्र्यां मे मनसा काममृत किल्लः सुदर्शनः मया निवारितार्थं न सा प्रथयति मे वचः किं करोमि सुताया मे न वशे वर्तते मनः सुदर्शनते विजाकी तथे काकी संप्राप्तो अस्ति निराकुलः व्यासुरः संपन्न भूभुज सर्वे समाभूय सुदर्शनम उच्च समागतम शांतम एकाकी नमद्दादितः राजपुत्र महाभागम केना होतो अस्मिन् सुब्रतः एकाकी यः समायातः समाजे भू भीतामिह न वैषण्यम न सचिवा न कोशो न वृद्वल्लम किमर्थं च समायाता तत्त्वं बुढ़ी महामति युद्ध कामां निपत्तयो वर्तते अत्र समागमे कन्यार्थं सैन्यं संपन्ना कि त्वं कर्तुमिच्छासि भ्रातां ते सुबलः शूरः संप्राप्तो अस्ति जीपक्षयः जिघृक्षयाः युधाचित्तं संबाहु सहायं कर्तुम् आगतं गच्छ वा तिष्ठ राजेन्द्र तथा तमुदाहृतं त्वयि सैन्यविहीने च यथेष्टं कुरु सुव्रत सुदर्शनवाचं न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्गसंशयः न मित्राणि न स्वाहार्दी न नेपारक्षका मम अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा दष्टुकामं यः गतः स्वप्ने देव्या प्रेरितो अस्मिन् भगवत्या
विद्या न संशय नान्या चिकीर्षितं मे यद्य ममहं जगदीश्वरी तया जदिद्विहितं तच्च भाविता धन्यन्नं संशय न शत्रु अस्ति संसारे को यत्र जगदीश्वरा सर्वत्र पश्यतो मे अद्य भवानी जगदम्बिकां यः करिष्यति शत्रुत्वं मया सह निपात्मजः शास्ता तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुतामह जद भावी तद्वै भविता नानि यथा निपशतमहं का चिंता क्षेत्र कर्तव्या देवाधीनो अस्मिन् सर्वदा देवभूत मनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृता शक्ति नानि यथा निपशतमः सायं चिकीर्ष्यते भूपम तम करोति निपाधिपः निर्धनं वा नरं कामं का चिंता वै शला तदा मम ता अमृते परमां शक्ति ब्रह्म विष्णु हरादयः न शक्तया अस्पदितुं देवा का चिंता मे तदा नेपा अशक्त वा सशक्तु वा जादृश्या तादृश्य अस्त्वामहं तदा ज्ञेया निपाद एव संप्राप्तो अस्मिन् स्वयंवरे साजति त्यक्तति तत् कुर्यान् मम किं चिन्तनेन वैय नात्र शंका प्रकर्तव्यां सत्यमेतद् बब्रवीहं जय पराजय लज्जा न मित्रा अन्यमपि पार्थिवः भगवायास्तु लज्जा अस्ति तद्धीनो अस्मिन् सर्वदा व्यासुवाच इति तस्य तद्याकर्णवचनं राजसत्तमः उच्य परस्परं प्रेक्षयं निःसदाज्ञया नराधिपः सत्यमुक्तं त्वया साधु न मिथ्या करिष्यति भवित तथा अप्युयति तनातस्तवां हन्तुं परिकाङ्क्षति तत्कृतीनं जया दृष्टा त्वां बभ्रीमि महामति जदयुक्तं तत्त्वया कार्यं विचार्य मनसा अनगः सुदर्शन वाच्य सत्यमुक्तं भवद्भिर्दर्शन कृपावद्धि हे सुहृजनि के ब्रह्मणि पुनर्वाक्या मुक्तवया निपति सत्यमः न मृत्यु के चिद्द भाव्य कश्चिद्या कदाचनं देवाधीनम् इदं सर्वं जग अस्तावर्जं मम स्ववंशोऽयं न जीवो अस्ति स्वकर्म वशगः सदा तत्कर्मं त्रिविधं प्रोक्तं विदितस्तत्त्वदर्शि संचितं वर्तमानं च प्रारब्धं च तिथिकयां काल कर्म स्वभावश्चैव तततं सर्वमिदं जगत् न देवो मनुष्यं हन्तु शक्त्या कलागमं विना हन्तं निपितं मात्रेण हन्तिं कल सनातनः यथा पिता मे नेता सिंहे नामित्रकर्षणः तथा मातामहो अपयद युधाचिता हतः यत्न कोटि परकुर्वाणो हन्यते देवयोगितः जीवेद वशस्त्राणि रक्षणेन विना नरः नाहं विभेदि धर्मिष्ठा कदाचित् युधाचितः देवमेव परमं मत्वा सुस्थितो अस्मिन् तदा निपाः स्मरणं सततं नित्यं भगवत्या करोम्यहं विश्वस्य जननी देवी कल्याणं सा करिष्यति पूर्वार्जितं हि भोक्तव्यं शुभं वाप्यं शुभं तदा स्वकृतस्य च भोगेन कीर्तिशिक्षोको बीजानदामः स्वकर्मफलयोगेन प्राप्यं दुःखमोचेतनः निमित्तकारिणी वैरं कर्तव्य अल्पमति किल न तथाहं बीजानामि वैरं शोकं भयं तथा निशङ्कमिहं स्वयं प्राप्ता समाजी भूभृतामिह एकाकी दृष्टु कामोऽयं स्वयंवरं मनोत्तमः भविष्यति च यद् भाव्यं प्राप्तो अस्मिन् चण्डिकायाज्ञाः भगवत्या प्रमाणं मे नान्यां जानामि संयतः तत्कृतं च सुखम दुःखम भविष्यति च नानि यथा युधा चित्त सुखमापनोतु न मे वैरम निपोत्तमः यः करिष्यति मे वैरम स प्राप्स्यति फलं तथा व्यासवाच इति युक्तास्ते तथा तेनं संतुष्टा भूभुजा स्थिता सोय विश्वासमं प्रापयं सुस्थितः संभवः अपरेण हन्नि शुभकाले नृपा संवर्धिता किल सुबाहुनां नृपिनाथ रुचिरेवे स्वमंडपे दिव्यास्तरणं युक्तेषु मंचेषु वर्जितेषु च उपस्थाश्च राजानां शुभ अलंकार निर्युताः
दिव्य विषधरा कामम विमाने अश्वपरा इव दीप्यमानम तत्र स्वयंवरम दीक्षया इति चिंतापरा सर्वे गदा सापयापि गमिष्यति भाग्यवतम निविशेषम शुद्ध पुण्यम वरिष्यति जदा सुदर्शनम देव्या च राजा शंभुवेशीदिह विवाद वै निपाणम च भविता नात्र संशय इत्येवं चिंत्यमानास्ति भूपा मंचेषु संगतिता वादित्र घोष सुमहानुदिथु निपमंडपे अथ काशीपति प्राह श्रुता स्नातना स्वबलंकृतामह मधुकामाला संयुक्ता छो वाशो विभूषिताम विवाह पुष्करण युक्ता दिव्या सिंधु सुतोपमाः चिंता परम सुवसनाम स्मृतपुरमिदम वचो उत्तिष्ठ पुत्री शुंसे क्रेधिताम सुभास्त्रजम भजमंडप मध्य अद्दम समाज पश्य भूभुजाम गुणवानुरूप संपन्न कुलीनस्य निपुतमम तब चित्ते वसेदसु तंग सुमध्यमी देश देशाधिपता सरे मंचेषु रचितेषु च सविष्टा पश्यम तन्वंगी मरियश्वम यथा रुचि व्यासवाच तम तथा भाषमाणाम वै पीतरम मितभाषणी वाच वचनम वाला ललितम धर्म संयुतम शशुकुल उवाच नाहम दृष्टिपत्तिराज्ञाम गमिष्यामि पितः किल कामुकानाम नरीशानाम यच्छन्तायास जोषितो धर्मशास्त्रे श्रुतं तात मय्येदं वचनं किल एक एव वरो भार्या निरीक्षयं स्वयान्न चापरः सत्यत्वं निर्गत्वं तस्या या पर्याति बहुनथः संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्ट्वा मे भवताति स्वयंवरे सृजं धृत्वा यद्गच्छति मंडपे सामान्यां सा तदा जाता कुल्टे वापरा बवधू वारस्त्रैः विपन्नैः गत्वा यथा वीक्षय नरा स्थितितानः गुणागुण परिज्ञानं करोति निजमानुषे नैक भावा जथा वेश्यावृथा पश्यति कामुकं तथा हम मंडपे गत्वा कुर्वे वार स्त्रिया कृतं वृद्धरीतिं कृतं धर्मं न करिष्यामि साम्प्रतं प्रतिव्रतं तथा कामं शिष्यं धितव्रतः सामान्यानां प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितं बहु विनोति चैकं तद्वैहि मृणोमि गत्यं मध्य वह्यः सुदर्शनो मया पूर्वं प्रीतं सर्वात्मना पितः तामृतिः नानि यथा कर्तुमिच्छामि निपशतम् विवाह विधिना देहि कन्यादानं शुभे दिनि सुदर्शनाय नृपते यदि शशि शुभम मम। जय जय जगत जननी जगदम्बा भवानी दुर्गे माता की जय, जय योग माता की जय, गायत्री माता की जय, अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय। त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी वैष्णव विंध्याचल कामाख्या शक्ति स्वरूपिणी शरणागत दिनात्म परिधान पराणी सर्वस्यार्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। भक्तजन यहाँ पर जब स्वयंवर में पहुँचा है तो घोड़सार में उसको जगह दिया माता और पिता को सुबाहु ने, और वहाँ पर स्थित रहने के बाद स्वयं राजा स्वयंवर की माने देखभाल करने लगे। इसी बीच में उनकी पत्नी उन्हें बुलाकर बोला कि बेटी ऐसी ऐसी बात कहती है, कृपया आप उसका भी सुन लीजिए। तब राजा बहुत चिंतित हुए और राजाओं से जाकर के विनती प्रार्थना कर ले कि मेरी बेटी मेरे हाथ में नहीं है, उसने कहीं किसी को संकल्प करके अपने मन में बसा लिया है, इसलिए अब हम अपने कन्या के विवाह नहीं करेंगे। इस पर सभी राजा क्रोधित हुए, लेकिन सब नहीं, कुछ लोग तो उनके व्यवहार में और वचन को सुन करके अपने अपने राज को वापस गए, लेकिन युद्धाचित के संपर्क में रहने वाले सभी राजा युद्ध करके कन्या को बलपूर्वक हरने का संकल्प ले लिए। तब जाकर के सुबाहु राजा सुदर्शन के पास जाकर के पूछते हैं कि न तुम तो राजा हो, न सैन्य है, न बल है, न तुम्हारी रक्षा का कोई तरीका है, आप बताओ मैं कैसे अपनी पुत्री को तुम्हें दूं, कैसे तुम मेरी पति की रक्षा कर। उसने कहा कि देखिए हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, मुझे ये माता का आदेश है, माता ने बताया है कि मेरा विवाह शशिकला से होगा, इसलिए स्वयंवर में मैंने भारद्वाज महामुनि के कहने पर मैं आप
आपके पास आया हूँ, आगे आपकी जो इच्छा हो सो करिए। इसी बीच में फिर राजा राजमहल के अंदर जाकर के अपनी सुपुत्री से बात करते हैं और सुपुत्री तर्क वितर्क करते हुए वेद और शास्त्र की बाताओं को बता करके कहता है, पिताजी अगर मैं स्वयंवर में जाती हूँ और कामुक नेत्र से सबको देखती हूँ तो इस तरह की काम वेश्याएं करती हैं जो पर पुरुष में गमन करती हैं, उन लोगों का कहे अगर मैं जाकर देखती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। माता की आज्ञा है कि मेरा पति सुदर्शन ही होगा और उसके रहते पतिव्रत धर्म के अनुसार मैं मंडप में कैसे जा सकता हूँ, राजाओं के बीच कैसे जा सकता हूँ। पहले आप ही बताइए, क्या आप मुझे उल्टा साबित करना चाहते हैं? क्या मुझे धर्म के मार्ग से विचलित करना चाहते हैं? क्या मैं आपके पुत्री होकर सौभाग्य को नहीं प्राप्त कर सकती? इस तरह से तर्क वितर्क कर कर मनोरमा ने अपने पिता को समझाने की चेष्टा की। समझाते समझाते युधिष्ठिर के मन में क्या आया नहीं आया अब 21वां अध्याय में मिलेगा। इसलिए आज की कथा यहीं तक है। आप यही जान लीजिए कि सुदर्शन और शशिकला का विवाह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो। माता की आज्ञा है, जोग माया की आज्ञा है, गायत्री माया की आज्ञा है। इसलिए सुदर्शन को रथ में बैठने के बाद मनोरमा ने सभी देवियों का आवाहन कर करके और अपने पुत्र की रक्षा का विनती प्रार्थना करते चली गई। उसके बावजूद नहीं रहने के बाद रथ पर चढ़कर वो भी स्वयं आई है जो कि काशीराज में विराज रही है। अब आगे की कथा है 21वां अध्याय में। आज के लिए मुझे क्षमा करेंगे, आज का प्रसंग यहीं तक है, इसलिए आज मैं इस कथा समाप्त करता हूँ। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते निशम्या दास्यमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत यांगते समवापनतां परमाद्यसुरा सापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिकी इदानीं अनुकंपोय हम यथेक्षसि तथा कुरु अज्ञानाद विस्मृत भ्रयन्तानन्मधिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सज्जिदा आनंद विग्रही गृहानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यपति तं गणास्मत गीतं जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वर। जय जय जगजननी जगन्नी माता की जय। शिववासिनी दुर्गे माता की जय। अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिववासिनी दुर्गे माता की जय। त्रिगुण शक्ति स्वरूप में शिववासिनी दुर्गे माता की जय। हे भक्तजन, आपसे फिर विनती प्रार्थना करता हूँ कि सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ा करके मेरा उद्धार करने की कृपा करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपका श्रद्धा और प्रेम पाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कृपा करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें।